गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता हमारा 8वां पाठ चल रहा है, अध्ययनरत है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और एक और नई बात है, आज गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु पूर्णिमा है तो पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, है ना, और दूसरे गुरु जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं। हमें माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और ऐसा सम्मान करना चाहिए जैसा कि हम ईश्वर का सम्मान करते हैं, वैसा ही हमें हमारे माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। ठीक। भारत में हर धर्म को धूमधाम से मनाने की परंपरा है। भारत में हर धर्म को धूमधाम से मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन को देश में बेहद श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन को देश में बेहद श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यूँ तो हर पूर्णिमा का महत्व अधिक होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसे बेहद फलदायी माना जाता है ना। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को अपने गुरुओं को, माता पिताओं को नमस्कार कीजिए। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए, है ना। आज हमारा 8वां पाठ है सर्वनाम, है ना। कौन सा? सर्वनाम। तो नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहला, अंकित कक्षा 2 का छात्र है। अंकित कक्षा 2 का छात्र है। दूसरा, वह आज्ञाकारी बालक है। वह आज्ञाकारी बालक है। तीसरा, वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है। वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है। चौथा, उसका एक छोटा भाई है। आप इन शब्दों को समझना, उसका एक छोटा भाई है। पांचवा, वह कक्षा का सबसे बुद्धिमान बालक है। वह कक्षा का सबसे बुद्धिमान बालक है। तो हमने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में अंकित के बारे में बताया गया है ना। प्रथम वाक्य है अंकित, है ना। प्रथम वाक्य है अंकित का नाम प्रयुक्त हुआ है, परंतु दूसरे वाक्य से अंकित का नाम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में हमने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में अंकित के बारे में बताया गया है ना। अंकित कक्षा 2 का छात्र है, वह आज्ञाकारी बालक है, वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसका एक छोटा भाई है, वह कक्षा का सबसे बुद्धिमान बालक है। ये उसके बारे में बताया गया। अब प्रथम वाक्य में अंकित का नाम प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट बोला गया है कि अंकित कक्षा 2 का छात्र है ना। इसमें उसका नाम लिया गया है। परंतु दूसरे वाक्य से अंकित के नाम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे अब दूसरा वाक्य देखिए, इसमें अंकित नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ यही कहा गया है वह आज्ञाकारी बालक है, वह अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसका एक छोटा भाई है, वह कक्षा का सबसे बुद्धिमान बालक है ना। वह उसका वह ये कहा गया है उसे, इधर उसका नाम नहीं लिया गया, तो
पूरे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: मैं, तुम, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, क्या, कुछ, हम, वो आदि, है ना। इसके अतिरिक्त मैंने, हमने, तुमने, उसने, उन्होंने, उन्हें, आपने, मुझे, आपको, हमें, तुम्हें, अपना, अपनी आदि भी सर्वनाम शब्द हैं, है ना। ये जो शब्द मैंने बताया ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम समझ में आ गया क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये लिखे हुए हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा निजवाचक और छठवां प्रश्नवाचक, है ना। ओके, थैंक यू।